आवाज आपकी, खबर हमारी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 उल्लासनगर। पूर्व नगर सेवक विकी सिंह लबाना ने आरोप लगाया है कि उनकी चुनावी जीत और बढ़ते राजनीतिक प्रभाव से विरोधी पक्ष परेशान है। उन्होंने कहा कि एक साधारण और गरीब परिवार से संबंध रखने के बावजूद पप्पू कलानी और श्रीकांत शिंदे जैसे वरिष्ठ नेताओं के भरोसे पर उन्होंने भारी बहुमत से जीत दर्ज की थी। उनका कहना है कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते नासिक में उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला दर्ज कराया गया और महज 20 से 25 दिनों के भीतर उन्हें पर्याप्त अवसर दिए बिना प्रमाण पत्र रद्द कर दिया गया। लबाना ने दावा किया कि उनके सभी दस्तावेज असली और वैध है तथा मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है। उन्होंने न्यायपालिका पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। वहीं विकी सिंह लबाना ने वकील ने भी सुनवाई की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अपना पक्ष रखा है। वकील के अनुसार 30 मार्च को समिति के समक्ष उपस्थित होकर उपलब्ध दस्तावेज देखे गए थे। उनके मुताबिक शिकायत भूमि नाथानी की ओर से की गई है, जो मनपा चुनाव में विकी लबाना के प्रतिस्पर्धा थे। वकील का कहना है कि दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 दिनों का समय मांगा गया, लेकिन पर्याप्त समय नहीं दिया गया। 16 तारीख को समिति के समक्ष उपस्थित होने के बावजूद उनकी बात नहीं सुनी गई और क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर भी नहीं दिया गया। अधिवक्ता ने आरोप लगाया कि पूरी सुनवाई प्रक्रिया पहले से तय प्रतीत होती है और केवल औपचारिकता बनकर रह गई। मामले में संबंधित दस्तावेजों और जानकारी के लिए आरटीआई भी दाखिल की गई है, जिसका जवाब अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लबाना पक्ष का कहना है कि मामले में हाईकोर्ट का अंतिम फैसला अब भी आना बाकी है, इसलिए विरोधी पक्ष द्वारा मीडिया में दिए जा रहे एक तरफा बयानों को अंतिम सत्य नहीं माना जाना चाहिए। वकील ने यह भी कहा कि क्षेत्र की जनता आज भी विकी लबाना को अपना नगर सेवक मानती है और वे जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। पैनल 6 क से ओबीसी कैंडिडेट विक्की सिंह लवा। मैं काफी बड़े वोटों से जीत के आया था, जो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। मेरे को मतलब कम समय में नगर सेवक बन गया, जो उन लोग को ये समझ में नहीं आया। भूमि नाथानी, जिसने मेरे पे शायद नासिक में एफआईआर की थी, 27/3 को मुझे पहला नोटिस मिला था कि मेरे पर ये केस है। जब नासिक में हम गए, इतने कम समय में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया। ना मुझे पेपर देने का मौका दिया, ना कोई डिफेंड करने का मौका दिया। 20 से 25 दिनों में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया। जबकि और भी नगर सेवक थे जिनके ऊपर ये मामला दर्ज था, जिनको पूरा समय मिला गया 6 महीना, उनका जून तक चला और मेरा सर्टिफिकेट मई में इन्होंने उड़ा दिया। जी, मेरे सामने जो फैमिली थी भूमि नाथानी, वो काफी पैसे वाली है, बहुत बड़ी हस्ती है, और मैं एक गरीब फैमिली से आया हूँ। मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये तो पप्पू कलानी साहब का और श्रीकांत शिंदे साहब का मेरे पे विश्वास था। उन्होंने मुझ पे भरोसा करके 2 दिन पहले ही मुझे टिकट दी गई, और वहाँ के जो सिंधी समाज, लबाना समाज हमारा, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सहयोग दिया और काफी ज्यादा वोटों से मैं जीत के आया। ये जीत उनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि भूमि नाथानी का जो पति का भाई है लकी नाथानी, वो बीजेपी का काफी जूना और पॉलिटिकल है, और बीजेपी का महासचिव भी है। बीजेपी के महासचिव की भाभी को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। इसलिए जो कहते हैं भ्रष्टाचार, जब तक मुझे पता चला तब तक मुझे जहां तक लग रहा है इन्होंने पहले ही सब मैनेज करके रखा हुआ था। क्योंकि अगर दूसरे नगर सेवकों को समय मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला? और जो भी मेरे पेपर वर्क है वो सब असली है, ओरिजिनल है। और मेरा ये जो मैटर है वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। हाई कोर्ट में ये मैटर अभी चालू है। हाई कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। ये जो मीडिया के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, वन साइड बात है। जो फैसला आएगा हाई कोर्ट का फैसला आएगा, और मुझे हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और आगे की मेरे वकील साहब हैं, ये आपको कानून जो भी चल रहे बताएंगे। मेरे क्लाइंट विकी लबाना मार्च महीने में इनको जब नासिक की डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी की तरफ से नोटिस मिला इनको, तो ये नोटिस लेके मेरे पास आए। जब मैंने नोटिस देखा तो हम 30 मार्च को कमेटी के सामने अपीयर हुए
और वहां पे जितने पेपर्स इनके अगेंस्ट किसने कंप्लेंट किया है, क्या मैटर चल रहा है वो देखने के लिए मैं वहां पे पर्सनली अपीयर हुआ। तो वहां पे उन्होंने सब पेपर्स मुझे दिए। वहां पे भूमि नाथानी करके, इन्होंने जिसको डिफीट किया है इलेक्शन में, इन्होंने जिसको हराया, उसने कंप्लेंट किया हुआ था वहां पे। तो कंप्लेंट देखा मैंने, तो अकॉर्डिंगली हमने बोला कि हम हमारा रिप्लाई 16 तारीख को फाइल करेंगे। तो हमने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा था। इन बिटवीन जितने पेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने कमेटी को सब पेपर्स वहां पे सबमिट किए। जब ये पेपर हमने उनको सबमिट किए, तो जब कोई भी कास्ट वैलिडिटी लेने वाला कोई मैटर होता है, उस मैटर में एक एप्लीकेंट को, एक कैंडिडेट को पूरा लॉफुली चांस मिलना जरूरी है उसको खुद को डिफेंड करने के लिए। वो चांस विकी लबाना को मिला नहीं। 16 तारीख को हम अपीयर हुए, हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। वहां पे हमको लगा ये पूरा प्री डिसाइडेड है, मतलब इस मैटर का जजमेंट पहले ही लोगों ने लिख के रखा हुआ है, और ये जो प्रोसीजर है ये नाम मात्र प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग चला 23 तारीख को। हमने वहां पे कमिटी को रिक्वेस्ट किया कि जो भी यहाँ का दक्षता पथक का जो रिपोर्ट है, जो ऑफिसर है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का चांस हमको मिलना चाहिए। वो चांस हमको मिला नहीं। कुछ पेपर्स वहां पे आए थे, जो पेपर्स इन्होंने सबमिट किए थे, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना जिसमें इनके जो अपोनेंट है वो वहां पे कह रहे हैं कि विकी लबाना को खुद को पता नहीं उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट किए थे। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, तो वो डॉक्यूमेंट वहां पे कौन से सबमिट हुए हैं ये देखने के लिए हमने आरटीआई फाइल किया था। उसका जवाब आज तक हमको मिला नहीं है। वो फाइल करके 4 महीने हुआ, 4 महीने हुए, अभी तक हमको उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। पर इनके अपोनेंट जो है नाथानी फैमिली, उनको एक एप्लीकेशन देते 2 दिन में सब मिल जाता है। ये सोचने वाली बात है। बीइंग अ कैंडिडेट, हमको 4 महीने तक कुछ नहीं मिलता, आज तक कुछ मिला नहीं हमको, और इनको 2 दिन में सब कुछ मिलता है। ये सब पेपर वहां पे सबमिट होते हैं, और ये जो पेपर आते हैं वहां पे, तो पेपर आते ही हमको बोला जाता है कि आज का जिसके ऊपर जवाब दो हमको। लॉ ये कहता है मैं चुन के आने के बाद मुझे 6 महीने तक मुझे मेरा कास्ट वैलिडिटी लेके आना है। और लॉ ये भी कहता है कास्ट इज इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट। कास्ट इंपॉर्टेंट, कास्ट प्रूव करने के लिए बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो कमिटी ने वो चीज कहीं पे भी की हुई दिख नहीं रही है। कमिटी वॉज प्रिजुडाइज्ड, उनके माइंड में पहले ही था कि क्या करना है उनको, और इसी चक्कर में हमको समन्स मिला उनका पहला 27 तारीख को, और 23 तारीख को उन्होंने हियरिंग क्लोज कर दिया। हमको 26 दिन का चांस मिला, खाली 26 दिन दिए गए हमारा कास्ट प्रूव करने के लिए। तो इससे अग्रीव्ड होके हमने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन लगाया, जिसका हियरिंग अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे लैकुनाज है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता है, मैटर सब जुडिस है। तो कोर्ट का भी कुछ लिमिटेशन है, हमको बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर जो भी हो, इनके साथ अन्याय हुआ है। नोटिस साहब एक ही टाइप के 2 जगह पे केस इन्होंने डाला था, ऐसा भी कल्याण में भी और नासिक में भी। क्या विषय जरा विस्तार से। अभी देखिए, हार ऐसी चीज होती है जो बहुत लोगों से हजम नहीं होती है। इलेक्शन में हार गया तो मैं सामने वाले कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी फाइल करूंगा, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करूंगा, और कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में मैं हाथ धो के इनके पीछे लग जाऊं। अभी भी वो चालू है, और यहां तक नहीं रुके। और भी विकी लबाना जी, इनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, इनको कॉर्पोरेटर पद से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, फिर भी अभी भी इनका इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग ही है। वहां पे लोग कुछ नहीं कर रहे। मतलब पैरेलली एक ही टाइम एक ही पर्सन के पीछे ये लोग हाथ धो के लगे हुए थे। पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट करके रखा था, उल्लासनगर में।
एक कंप्लेंट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में भी किया था, और तीसरा कंप्लेंट कल्याण कोर्ट में इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन भी लगा के रखा हुआ है। पैरेलली 3 प्रोसेस इनकी चालू है। तो अभी जो इनके साथ हुआ है, जो आपने कहा, तो उन्होंने कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए, और वो डॉक्यूमेंट्स कितने लेवल पे ओजी है? इनका एक भी डॉक्यूमेंट झूठा नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स है अभी मेरे सामने हैं, सब डॉक्यूमेंट्स में यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इनका एक भी डॉक्यूमेंट नकली नहीं है। ये सब फाइल्स है। ये सब फाइल्स हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास सबमिट करके रखे हैं। सब पेपर्स हमने हाई कोर्ट में देकर रखे हुए हैं। तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनके पास सब हमारे पेपर्स आज की तारीख में जमा है। इसलिए हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट इसके ऊपर, हमको इंडियन जुडिशरी पे पूरा विश्वास है कि हमको सही तरीके से जस्टिस मिलेगा। वकील सर, जो विकी लबाना के सामने जो उम्मीदवार थे भूमि नाथानी, इनका स्टेटस क्या है अभी आज? अभी देखिए, विकी लबाना जी ओबीसी प्रवर्ग से इस इलेक्शन लड़े हैं और चुन के आए। इनके सामने भूमि नाथानी जी वहां पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रही थी, तो उन्होंने भी उनका खत्री कास्ट का एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव आयोग को दिया हुआ था। अभी ये जो सर्टिफिकेट है, जब हमने देखा इन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है, काउंटर में हम भी इनके ऊपर कुछ करे, तो इनका जब हमने कास्ट वैलिडिटी के लिए जो रिसीट हमने वेरीफाई किया, उसका जो नंबर इन्होंने दिया होता, जब हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया तो हमको मिला ही नहीं, वो नॉट फाउंड करके आ रहा था। तो हमको कहीं ना कहीं शक हुआ कि इन्होंने कुछ तो इसमें किया है। अकॉर्डिंगली 14/5/2026 को हमने जात पड़तालनी समिति कड़वा इनको एक एप्लीकेशन किया कि इन्होंने ऐसा ऐसा सर्टिफिकेट लिया था, इन्होंने वैलिडिटी के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, पर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमको शक है इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। हियरिंग कितनी बार लगी अभी? इस मैटर में अभी तक 5 बार हियरिंग लग चुकी है। वो एक ही बार अपीयर हुए, 1 या 2 बार अपीयर हुए, और अभी तक इन्होंने उनका कोई रिटर्न से रिप्लाई फाइल नहीं किया है। लास्ट डेट को वो आए थे, खुद इन पर्सन आए थे, उनका वकील वहां पे आया नहीं था, और उन्होंने तारीख मांगा। उसमें हियरिंग की चर्चा हुई? हियरिंग में कोई चर्चा नहीं हुई, वो खाली टाइम मांग रहे वहां पे, और कुछ उनका रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न से उनके सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वहां पे देने को तैयार नहीं। क्या लगता है भूमि नाथानी का जो केस दाखला है, होगा या आगे है? ओजी है क्या? देखो, उसमें कोई चीज सच होती है और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन करता है, अगर वो चीज सच रहेगी तो सामने वाला वहां आने से पहले मैं जाके खड़ा रहूंगा, ये मेरे पेपर से, मेरे पेपर उसके मुंह पे मार के फेंकूंगा, ये मेरे पेपर से, ये ओरिजिनली क्या कहना है। तो 5 हियरिंग किसी को रुकना नहीं पड़ेगा। मेरे पेपर्स असली है तो मैं सेम डे आके बोलूंगा ये मेरे पेपर से वेरीफाई करो। ठीक है। हाई कोर्ट में कौन से लेवल पे किधर पिटीशन चालू है? हाई कोर्ट में इसमें क्रिमिनल रिट पिटीशन हमने फाइल किया हुआ है कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी नासिक के अगेंस्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, और ये मैटर अभी एडमिशन लेवल पे है। इस मैटर में हियरिंग होके बहुत सारे लैकुना है जो कमिटी ने किया, हमको प्रॉपर चांस नहीं मिला है हम खुद को डिफेंड करने के लिए, तो हमारे साथ गलती हुआ है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ये सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। तो क्या लगता है उल्लासनगर में नगर से वापस ये कर सकते हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो टेक्निकली आज की तारीख में नगर सेवक नहीं है ये, पर जनता के दिल में, वहां के लोगों के दिल में अभी भी नगर सेवक विकी लबाना ही है। देखो, ये पर्सन 3rd हाईएस्ट वोट से चुन के आया है, पूरा समाज इनके पीछे खड़ा है। अभी भी उनके लोगों को फोन आते हैं, विकी लबाना का हाईकोर्ट में डेट रहता है तो सिख समाज के, लबाना समाज के बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में आते हैं, और शायद लोगों को नसीब से ऐसा नगर सेवक मिला था, बट कुछ टाइम के लिए इनको अभी पॉज मिला ही है, पर जल्दी ये वापस नगर सेवक बन के उल्लासनगर महापालिका में आपको दिखेंगे। साहब, विकी लबाना जी का नगर सेवक का तरह होना, इसी तरह भूमि नाथानी के खिलाफ आप हेयरिंग में जाना, इसमें इधर तो कुछ दबाव तंत्र लग रहा है, कुछ षड्यंत्र लग रहा है। इसमें एक ही बात है,
हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो नासिक में एप्लीकेशन था वो 27 दिन में डिसाइड हो जाता है, और नाथानी जी का मैटर जो कड़वा कास्ट स्क्रूटिनी समिति के सामने चल रहा है, 5 हियरिंग हो गए, उसमें 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं होता है। तो आपको ज्यादा कुछ समझाने की जरूरत नहीं लगती मुझे, आप समझदार हो। यानी ऐसे लग रहा है कि कायदे का राज नहीं है। ये कायदे का राज नहीं है, ये कायदे को उनकी तरफ, उनकी स्टाइल से तोड़ मोड़ के झुकाने वालों का राज चल रहा है।